हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट फर्स्ट प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी में इस वीडियो में डी ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन, इसके लिए डेविएशन तथा जर्मर विधि तथा बोर के क्वांटम अभिगृत की डी ब्रोगली समीकरण द्वारा पुष्टि का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है। जिस प्रकार प्रकाश की अनेक घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन आदि प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा समझाई जाती हैं तथा कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश की तरंग सिद्धांत द्वारा न की जाकर कण प्रकृति द्वारा की जाती हैं। अतः प्रकाश कण एवं तरंग दोनों प्रकृति दर्शाता है, अर्थात प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है। अतः प्रकाश की सभी घटनाओं के समझने के लिए कणीय सिद्धांत तथा तरंग सिद्धांत दोनों ही आवश्यक हैं। इसी प्रकार डी ब्रोगली ने बताया कि सूक्ष्म द्रव्य कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन आदि भी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। अतः सूक्ष्म द्रव्य कण भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं एवं इनसे संबंधित तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। यदि इन विकिरणों की प्रकृति तरंगे हों तो उसकी ऊर्जा का मान प्लांक समीकरण द्वारा दिया जाता है। अतः प्लांक समीकरण से E बराबर एच न्यू, जहाँ E विकिरण की ऊर्जा है, H प्लांक की स्थिरांक है तथा न्यू विकिरण की आवृत्ति है। एवं यदि विकिरणों को कण के रूप में माना जाए तो उसकी ऊर्जा का मान आइंस्टीन समीकरण द्वारा दिया जाता है, जिसका मान होता है E बराबर mc², जहाँ m फोटोन का द्रव्यमान है तथा c प्रकाश का वेग है। इसे समीकरण 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि समीकरण 1 व 2 से दोनों ही परिस्थितियों में ऊर्जा का मान दिया गया है, अतः इन दोनों को बराबर रखने पर एच न्यू बराबर mc²। चूँकि हम जानते हैं कि आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य में संबंध होता है न्यू बराबर c/λ, अतः न्यू अपॉन c बराबर 1/λ। अतः समीकरण 3 में न्यू/c का मान रखने पर हमें लेमडा बराबर h/mc प्राप्त होता है। चूँकि m फोटोन का द्रव्यमान है तथा c प्रकाश का वेग है, अतः mc बराबर फोटोन का संवेग जिसे p से रिप्रेजेंट किया गया है, अतः लेमडा बराबर h/p। इस समीकरण को ही डी ब्रोगली की मूल समीकरण कहते हैं तथा इस समीकरण का उपयोग ही कणों की गति में किया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी m द्रव्यमान वाले कण की गति v हो तो उससे संबंधित तरंगदैर्ध्य का मान होगा लेमडा बराबर h/mv बराबर h/p। इससे स्पष्ट है कि लेमडा उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः p समानुपाती 1/λ इम्प्लाइज किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेमडा बराबर h/mv बराबर h/p। यह समीकरण किसी भी गतिशील कण के लिए उसकी गति, उसके द्रव्यमान और उससे संबंधित तरंगदैर्ध्य में रिलेशन को दर्शाता है तथा इस समीकरण को ही डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है कि यदि किसी कण का संवेग, वेग और द्रव्यमान जितना अधिक होगा उससे संबंधित तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान उतना ही कम होगा। चूँकि स्थूल आकार के बड़े पदार्थ जिनका दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उनकी गति के साथ तरंगदैर्ध्य भी जुड़ी होती है, परंतु बड़े पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसकी तरंगदैर्ध्य का मान इतना कम हो जाता है कि उसको नगण्य मान लिया जाता है। अर्थात यदि m का मान ज़्यादा होगा तो लेमडा का मान बहुत कम होगा, जिसे लगभग नगण्य माना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन। इन सूक्ष्म द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति का सर्वप्रथम प्रायोगिक सत्यापन डेविएशन एवं जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के विवर्तन प्रारूप द्वारा किया। चूँकि विवर्तन की घटना केवल तरंग सिद्धांत के द्वारा ही समझाई जा सकती है, अतः डेविएशन में जर्मर ने बताया कि
इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली द्वारा बताई गई तरंग प्रकृति को दर्शाता है। इसके लिए सिद्धांत है कि m संहति वाला इलेक्ट्रॉन v स्थिर वैद्युत मानक त्वरक विभव v के अंतर्गत v सेमी पर सेकेंड से गति प्राप्त करता है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर ve होगा, जहाँ v स्थिर वैद्युत मानक त्वरक विभव है। अतः यहाँ से इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर √2v, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर √2ve/m प्राप्त होगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंगदैर्ध्य का मान डी ब्रोगली समीकरण द्वारा दी जाएगा, जो कि है लैम्डा बराबर h/mv। अतः समीकरण 2 से v का मान समीकरण 3 में रखने पर लैम्डा बराबर h/√2vm प्राप्त होता है। अतः इस समीकरण द्वारा हम इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि 1 ESU बराबर 300 वोल्ट होता है, अतः हमें लैम्डा बराबर h/150/m eV प्राप्त होता है, जिसमें h, m तथा e के मान रखने पर लैम्डा बराबर √150/v एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। इस समीकरण में किसी इलेक्ट्रॉन के विभव का मान रखकर उससे संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे डेविएशन तथा जर्मन विधि। ये डेविएशन तथा जर्मन ने ये उपकरण बताया। उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को निकल के क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का विवर्तन होता है। इसके लिए ये टंगस्टन का एक तप्त तंतु F है, जिससे तापानिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक स्लिट के द्वारा बारीक किरणपुंज के रूप में बाहर निकलते हैं। अब तंतु F तथा एनोड A के मध्य एक परिवर्तित विभव V लगाकर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन गन से निकल के क्रिस्टल पर आपतित होते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति भी दर्शाते हैं, अतः वे सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाते हैं, विवर्तित हो जाते हैं तथा इन विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को एक आयनन चेंबर, जिससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, के विक्षेप से माप लेते हैं। इस आयनन चेंबर को एक वर्तीय पैमाने पर घुमाया जा सकता है। इस संपूर्ण उपकरण को कांच के निर्वात के लिए प्रकोष्ठ में बंद कर दिया जाता है। क्रिस्टल पर किरण पुंज का आपतन कोण निश्चित रखते हुए इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण विभव धीरे धीरे 40 से 68 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है तथा प्रेक्षणों से ज्ञात होता है कि अत्यधिक तीव्र परावर्तन उस समय होता है जब आपतन कोण 50 डिग्री हो तथा विभव 54 वोल्ट हो, क्योंकि इस स्थिति में इस विशिष्ट कोण तथा विभव पर संपोषी व्यतिकरण होता है तथा संपोषी व्यतिकरण के लिए यह आवश्यक है कि कला अंतर तरंगदैर्ध्य के पूर्णांक अर्थात n लैम्डा के बराबर होना चाहिए तथा गैल्वेनोमीटर में विक्षेप और विभव v के वर्गमूल के मध्य निम्न प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। चूँकि ये वक्र रेखाएं नियमित अंतराल पर उच्चिष्ट दर्शाती हैं, ये उच्चिष्ट हैं तथा क्रिस्टल के द्वारा इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज का उसी प्रकार विवर्तन होता है जिस प्रकार किसी किरण का होता है तथा ये उच्चिष्ट विभिन्न कोटियों के संगत होते हैं। ग्राफ द्वारा विभिन्न उच्चिष्टों के लिए त्वरक विभव निकाला जाता है तथा समीकरण लैम्डा बराबर 150/√150/v एंगस्ट्रॉम से तरंगदैर्ध्य की गणना विभिन्न कोटियों के लिए की जाती है।
ब्रेग समीकरण एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा द्वारा भी लेमडा की गणना विभिन्न कोटियों के लिए की जाती है। चूँकि प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1 है तथा थीटा बराबर 50 डिग्री है तथा निकल क्रिस्टल के लिए ग्रेटिंग अंडा 2.15 एंगस्ट्रॉम है, तो ब्रेग समीकरण से लेमडा का मान 1.66 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। तथा इसी प्रकार डी ब्रोगली के अनुसार आपतन कोण 50 डिग्री पर त्वरित विभव 54 वोल्ट है, अतः समीकरण लेमडा बराबर 150/√v में v का मान 54 रखने पर हमें लेमडा बराबर 1.66 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। अतः ब्रेग समीकरण द्वारा तथा डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा प्राप्त दोनों तरंगदैर्ध्य के मान समान प्राप्त होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं और इस प्रकार ये डी ब्रोगली के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार डेविसन तथा जर्मर विधि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाती है और डी ब्रोगली के द्वारा दिए गए सूक्ष्म द्रव्यकण जैसे इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को पुष्टि करती है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिया गया है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv² होती है। हमें लेमडा बराबर 1.323 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, अतः लेमडा बराबर 1.323 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। इस प्रकार हम किरणपुंज से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बोर के क्वांटम अभिगृत की डी ब्रोगली समीकरण द्वारा पुष्टि। चूँकि बोर की क्वांटम अभिगृत के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा रह सकता है जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr बराबर nh/2π। चूँकि डी ब्रोगली ने माना कि इलेक्ट्रॉन भी तरंग प्रकृति दर्शाता है, जिससे वह व्यतिकरण व विवर्तन को समझा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है। अतः व्यतिकरण व विवर्तन जैसी घटनाओं के लिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी तरंगदैर्ध्य का पूर्णांक होना चाहिए। परंतु नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में नहीं चल सकते, तो इलेक्ट्रॉन को गोलाकार मार्ग अपनाना पड़ता है, अर्थात परमाणु में केवल वही कक्षक संभव होते हैं जिनकी परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज होती है। अतः r त्रिज्या वाले गोलाकार कक्षीय की परिधि 2πr होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की परिधि 2πr बराबर n लेमडा, जो कि तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज है। एवं चूँकि डी ब्रोगली समीकरण से लेमडा बराबर h/p बराबर h/mv प्राप्त होता है, अतः समीकरण 2 व 3 से 2πr बराबर n × h/mv बराबर mvr/nh/2π। अतः समीकरण 4 इलेक्ट्रॉन की गति के लिए बोर की परिकल्पना है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इस प्रकार बोर के क्वांटम अभिगृत की डी ब्रोगली समीकरण द्वारा पुष्टि की गई है, क्योंकि डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति को दर्शाता है। हम डिस्कस करेंगे कि डी ब्रोगली समीकरण के क्या निष्कर्ष हैं। चूँकि हमें पता है कि लेमडा बराबर h/mv होता है, अतः किसी भी सूक्ष्म द्रव्य कण की तरंगदैर्ध्य उस कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चूँकि सामान्य कण या बड़े कणों जैसे पत्थर गेंद आदि का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसकी तरंगदैर्ध्य का मान लगभग नगण्य मान लेते हैं, अतः बड़े कणों की तरंगदैर्ध्य का मापन संभव नहीं होता है, जबकि हल्के कणों जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन आदि से संबंधित तरंगदैर्ध्य
अक्स किरणों की कोटि की होती है, जिसका मापन विवर्तन से संभव होता है। चूँकि हम जानते हैं कि लैम्डा समानुपाती 1/v होता है, अतः यदि कोई कण स्थिर है तो उससे संबंधित तरंगदैर्ध्य का मान अनिर्धारित होता है। थर्ड कंडीशन है कि तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति एवं कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है एवं द्रव्य तरंगें विकिरण के समान विद्युत चुम्बकीय तरंगें न होकर प्रायिकता तरंगें होती हैं।